हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी डिटेलिंग। सो कल का जो पेपर आया था, पेपर 1 2 एंड आपका जो मतलब तीन कल जानने को मिला, तीन टाइप के एग्ज़ाम्स हुए हैं। मतलब तीन टाइप के बोलो, तीन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम्स हुए हैं। पीआरटी इंग्लिश था, टीजीटी इंग्लिश भी था, पीजीटी फिजिक्स भी था, और कुछ हुआ होगा, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार 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 रिपीट हो रहे हैं, वो मैं बता दूं। जो पेपर 1 है, वाटर इमेज आया है। वाटर इमेज कंपलसरी अभी आ रहा है। वाटर इमेज नहीं आया तो आपका मिरर इमेज जरूर रहेगा। साइलोजिज्म इम्पॉर्टेंट रह रहा है, क्योंकि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में रहता है, तो साइलोजिज्म इम्पॉर्टेंट है। दो क्वेश्चंस आ चुके थे। डायरेक्शन डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स में दो क्वेश्चंस थे, 2 नंबर पे थे। मतलब आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चंस नॉर्मली रेयर होता है, बट आ गया है अभी इस बार। ब्लड रिलेशनशिप 2 नंबर के क्वेश्चंस थे, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये सारे टॉपिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ। कोडिंग के 2 क्वेश्चंस थे एंड जीके के 2 क्वेश्चंस थे। जीके मतलब इन द सेंस नॉर्मल जनरल नॉलेज के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए थे। फिर आया था न्यूमेरिकल रिलेशनशिप क्वेश्चंस वाले, जो कि नंबर बेस्ड था, अल्फ़ाबेटिकल या नंबर बेस्ड मैंने आपको पढ़ाया था, वैसा क्वेश्चंस है। वो 2 नंबर के थे। डाइस से क्वेश्चन आया था 1। पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन था 2। अब जिनका पीआरटी इंग्लिश था, उनका क्या क्या आया, तो पीआरटी इंग्लिश वालों का आपका पेडागोजी क्वेश्चंस, मैंने एक बार बोला था आपको कि आप लोगों ने पूछा था कि मैम एनटीटी में पेडागोजी आ रहा है। यस, एनटीटी में 50 मार्क्स की ही पेडागोजी आ जाते हैं पेपर 2 में। बट पेपर 1 में रीजनिंग रहता है, वो कंपलसरी था। वो चाहे कोई भी स्टाफ वाले, मतलब टीचिंग स्टाफ के लिए जॉब हो, नॉन टीचिंग के लिए हो, तो दोनों के लिए रहेगा। बट एनटीटी को छोड़ के पीआरटी में भी 15-20 क्वेश्चंस थे, और इस क्वेश्चंस का लेवल क्लासरूम सिचुएशन के बेसिस था, और इस क्वेश्चन के लेवल सीटेट में पढ़े गए पेडागोजी पोर्शन से लगभग सेम थे। सीटेट में जैसे पैसेज आते हैं, तो पैसेज आया था, पैसेज के बेसिस पे 5 क्वेश्चंस थे। एंटोनिम सिनोनिम्स 5 क्वेश्चंस थे। लिटरेरी टर्म्स के 5 क्वेश्चंस थे। और पोएम, पोएट नेम, उसके बेसिस पे भी 2-3 क्वेश्चंस थे। और क्वेश्चंस के जैसे ना, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जैसे क्वेश्चन में कुछ वर्ड पूछा गया, उसका वर्ड मीनिंग भी आ रहा था। थीम, मीनिंग ऑफ द पोएम, स्टैंजर, जैसे कि एक पोएम दे दिया गया है, उसके स्टैंजर के बेसिस पे आपको बताना है कि वो स्टैंजर क्या बताना चाहता है, तो वो क्वेश्चंस भी थे पीआरटी इंग्लिश में। सेम ऐसा ही आपका टीजीटी इंग्लिश में भी था, बट थोड़ा सा अप लेवल का था। पीआरटी इंग्लिश थोड़ा सा इजी लेवल का गया है। मतलब जो पढ़ के गए थे, बहुत कम बच्चे पीआरटी इंग्लिश में डालते हैं। और जिन्होंने भी बोला, इन्फॉर्म किया, मेरी स्टूडेंट है, मतलब सुप्रिया मैम, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैम ये क्वेश्चंस आए थे, तो थैंक यू फॉर दिस। और अदर बच्चों को भी रिक्वेस्ट है, अगर कुछ क्वेश्चंस पता है तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में और इनबॉक्स में, जो भी कमेंट बॉक्स में। उसे छोड़ के अगर हम लोग डिस्कस करते हैं पीजीटी फिज़िक्स और टीजीटी में क्या आया था, तो टीजीटी में भी क्वेश्चंस थे, इडियम फ्रेजेस थे, और इंग्लिश के वैसे ही आपके ग्रामर पोर्शन थे, स्टेटमेंट बेसिस थे, और करेक्ट वर्ड मीनिंग था, स्पेलिंग करेक्शन भी था। तो थोड़ा सा अप लेवल का गया है। पीजीटी फिज़िक्स में आपका 12th स्टैंडर्ड से भी अप एवॉव गया है, ग्रेजुएशन लेवल बोल सकते हो, या फिर जो आपके नीट आईआईटी के क्वेश्चंस रहते हैं आपके, जैसे फिज़िक्स के क्वेश्चंस थे, उस लेवल का था। मैथ्स में भी वैसे ही आता है, अप लेवल का थोड़ा सा आता है। मतलब थोड़ा सा आपको डिटेल्ड अगर नहीं स्टडी करते तो क्वेश्चन अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। सो इतना ही रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे थोड़ा डिटेल पढ़ के जाए, डिटेल देख के जाए। आई नो लास्ट मोमेंट में ये पॉसिबल नहीं है, सो एक काम करें, अभी तक के लिए जितना प्रिपेयर किए हो 12th तक का, उसका एमसीक्यूज़ कर लो। अगर टीजीटी बच्चे हो तो आप थोड़ा सा अप लेवल का देख के जाना, सीटेट के लेवल के नहीं, थोड़ा सा अप लेवल का देख के जाओ। और अगर पीजीटी के हैं तो 12+3 ग्रेजुएशन पीजी लेवल का क्वेश्चंस देख के जाइए, जितना रिमेंबर हो मेन मेन टॉपिक्स का, उससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा और आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। बाकी के इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू एंड डेमो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, बाकी का डिटेल्ड धीरे धीरे आएगा,
क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम्स कैसे गए हैं और इसका कट ऑफ क्या है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अभी के लिए बोल दूँ कि आफ्टर एग्ज़ाम ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट। आपको बहुत प्रिपरेशन करना है। आपका जो पोर्शन आपने अभी के लिए स्किप किया था और बोला था कि टाइम शॉर्टेज हो गया, पता नहीं चला, सिलेबस नहीं है, ऐसा-वैसा। तो अब जैसे पोर्शंस को देख के आ रहे हो, तो वो क्वेश्चंस को आके घर पे एक दफ़ा रफ़ होने से भी लिख के रख लीजिए और उसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाइए। बिकॉज़ इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन पूछेंगे पीजीटी लेवल में, टीजीटी लेवल में थोड़ा-सा टफ रहेगा। पीआरटी लेवल इज़ क्वाइट ईज़ी और ईज़ियर दैन द टीजीटी, पीजीटी, बट समव्हाइल अगर देखा जाए तो कहीं-कहीं पे कोई स्टेट में ऐसे भी बच्चे रहे हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि मैम हमने जब दिया था तो पीआरटी के क्वेश्चंस भी डिफ़िकल्ट आए थे इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर्स ऐसे पूछ रहे थे, तो थोड़ा-सा ध्यान दे के पढ़ो। इंग्लिश का एवरीडे प्रैक्टिस करो सो दैट आपको बोलने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत बच्चे बोल रहे होंगे क्यों ये बेकार का चीज़ें बोल रही हूँ कि, बट जो बच्चों को नीड होगा, ये मोरल सपोर्ट है, थोड़ा-सा इम्पॉर्टेंट है कि उनको जॉब भी चाहिए, उनको हेल्प भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ऐसे ही अपडेट्स और आएंगे। और प्लस एनबीएस के वैकेंसीज़ आउट हो चुके हैं। कितने वैकेंसीज़ हैं? केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस तीनों लाइन में हैं, आ रहे हैं अपकमिंग, तो हम लोग उसके लिए भी रीजनिंग पोर्शंस को कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आगे आप देखना चाहोगे। अगर आगे ऐसे ही कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका नेक्स्ट टारगेट का नाम लिखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कुछ हेल्पफुल हुआ वीडियोस या नहीं हुआ। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।